(2019) के लोकसभा चुनाव के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें चंद्रपुर लोकसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से विद्यमान सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर इनके नाम का ऐलान हो गया है। तो वही कांग्रेस पार्टी चंद्रपुर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में काफी असंतुष्ट दिखी। तो MIM के ओवैसी और भारिप के बाला साहब अम्बेडकर इनके वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से महाडोले को उम्मीदवारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी के हाथ का सहारा लेकर लोकसभा सीट पर चंद्रपुर से अपना लक आजमाने वाले पूर्व सांसद नरेश पुगलिया इनको पिछले 4 लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनावी रणनीति में कांग्रेस पार्टी ने फेरबदल करने का सोचा, लेकिन पार्टी की ओर से टिकट किसको दिया जाए इस पर विचार मंथन चल रहा था। ऐसे में पूर्व विदर्भ से शिवसेना के एकमेव विधायक बालू धानोरकर के नाम की चर्चा जोरों पर होने लगी। बालू धानोरकर के नाम की कैंपेनिंग भी चंद्रपुर में शुरू हो चुकी थी। ऐसे में नागपुर के विशाल मुत्तेमवार के नाम की हवा चली और बालू धानोरकर के नाम को अचानक से ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने के बाद स्थानिक उम्मीदवार की गूंज चंद्रपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उठी, जिसके बाद पार्टी ने फिर अपने ऐलान को स्थगनादेश दे दिया। जिसके बाद बड़ा ही राजनीतिक ड्रामा चंद्रपुर में देखने को मिला, जिसमें शिवसेना के विधायक बालू धानोरकर ने विधायक पद से और शिवसेना से इस्तीफा दे दिया। इस खबर के बाद बालू धानोरकर का कांग्रेस पर सवार होना लगभग तय माना जा रहा था। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर बालू धानोरकर का प्रचार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। ऐसे में पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें बालू धानोरकर का नाम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। चंद्रपुर लोकसभा की सीट कांग्रेस के पूर्व जिला प्रमुख विनायक बांगड़े को दी गई है, जिसको पूर्व सांसद नरेश पुगलिया ने अपना जाहिर समर्थन दर्शाया है। लेकिन चंद्रपुर का ड्रामा इतने में ही समाप्त होता नहीं दिख रहा। विनायक बांगड़े को सीट का ऐलान होते ही चंद्रपुर के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण को फोन किया। कुछ ने तो विनायक बांगड़े को फोन कर उन्हें अपनी उम्मीदवारी छोड़ने को कहा। चंद्रपूर लोकसभेकरता काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विनायक बांगडेंची काल रात्रीच्या लिस्टमध्ये त्यांचं नाव आलेलं आहे। हा एक जुना निष्ठावान कार्यकर्ता आहे। NSUI, युवक काँग्रेस, जिल्हा काँग्रेस संघटनेमध्ये त्यांनी फार काळ काम केलेलं आहे। आर्थिक दृष्टिकोनातून कमजोर असला तरी एक कार्यकर्ता म्हणून एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे आणि त्याला पक्षाने जेव्हा तिकीट दिली, मी सुद्धा खासदारकीसाठी अप्लाय केलं होतं, आणखी 12 लोकांनी केलं होतं, परंतु पक्ष कोणा एकाला तिकीट देणार नाही आणि यावेळची निवडणूक ही एक अटीतटीची निवडणूक आहे। एकीकडे मोदीजींनी मागील 4.5-5 वर्षात जो अन्याय केलेला आहे जनतेवर, देशावर, त्याच्या विरोधात काँग्रेस आणि UPA पूर्ण ताकदीनुसार मैदानात उतरलेली आहे आणि ही लढाई जातीवादी प्रतिक्रियावादी शक्ती विरुद्ध सेक्युलर फोर्सेस अशी ही लढाई आहे। यामध्ये तिकीट कोणाला मिळते कोणाला मिळत नाही हा वाद व्हायला नको आणि त्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यातील सगळे कार्यकर्ते त्यांना मदत करतील। काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि इतर जे मित्रपक्षाचे सेक्युलर कार्यकर्ते आहेत ते सुद्धा मदत करत असतील। राष्ट्रवादी मदत करेल आणि ही सीट आम्ही निवडून आणू। इतना ही नहीं तो कुछ कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर सामने आकर बालू धानोरकर इनको उम्मीदवारी देने की वकालत की, अन्यथा हम इस्तीफा दे देंगे ऐसा इशारा दिया। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्या सही में यहाँ के राजकारण में इतना उबाल आ गया है या फिर ये राजकारण किसी को उम्मीदवार बनाने के लिए सिर्फ सॉन्ग रचाया जा रहा है। खैर, कांग्रेस ने विनायक बांगड़े को सीट देकर एक बड़ा दाव यहाँ खेला है। चंद्रपुर में OBC की कुल वोटिंग 12 लाख है,
तो अकेले तेली समाज का वोट बैंक यहाँ 5,48,000 के आसपास है। ऐसे में विनायक बांगड़े जातीय समीकरण का फायदा उठा सकते हैं। केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री रहे शांताराम पोटदुके, इन्होंने चंद्रपुर में कुल 17 साल राज किया था। ऐसे में विनायक बांगड़े का यह समीकरण चंद्रपुर के लोकसभा चुनाव में काफी अहम साबित हो सकता है। साथ ही विनायक बांगड़े हंसराज अहीर को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। टीम VL24 न्यूज।